देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी की ओर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कानून व्यवस्था को लेकर जहां निशाना साधा है, खीरी की हुई घटना को लेकर जहां उन्होंने सवाल खड़े किए। कहा सरकार की आड़ में पड़ रहे कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, जबकि आरोपियों को सजा देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने थरवई कांड पर भी सवाल खड़े किए और वकीलों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कानून व्यवस्था सही है तो मंत्रियों के भाषण में और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। मैं उसकी निंदा करता हूँ। आज पूरे प्रदेश में आप देख लें कानून व्यवस्था खराब है। अगर कानून व्यवस्था कहीं अच्छी है तो सरकार के मंत्रियों के भाषणों में अच्छी है। एक भाई अपनी बहन के साथ जा रहा था, उसके साथ आपने जबरदस्ती की। उसने अपने बहन की रक्षा करते हुए रक्षाबंधन के 2 दिन पहले पीट कर मार डाला गया, और उसके बाद कुछ सरकार के साए में पलने वाले लोग उसे सांप्रदायिक स्वरूप दे रहे हैं, वो भी गुनाहगार है। और मैं कहता हूं कि इस बच्चे की, इस जवान जो अपनी भाई बहन की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। आज इलाहाबाद में एक क्लिनिक में भी हो गया, कहाँ नहीं हो रहा है, वकीलों पर लाठीचार्ज हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज बन गया। मृतक के भाई ने कहा है कि आंदोलन हमने नहीं किया था और कुछ हिंदूवादी संगठन। यही मेरा इशारा है, यही मेरा इशारा है कि एक भाई, अब वो बहन अपने भाई पे राखी नहीं बांध पाएगी, उसकी चिंता सरकार में बैठे हुए राजनीतिक दल को नहीं है। उसका भाई कह रहा है कि हाँ हमने नहीं किया था, और वो लोग इस मौत में भी राजनीति कर रहे हैं, गणित सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मैं निंदा करता हूं सरकार की और सरकार के साथ चलने वाले इन संगठनों की। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। नगरी प्रयागराज में खीरी में हुई जहां नाबालिग छात्र की हत्या के बाद अब उनके घर पहुंची सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने, जहां हर संभव मदद का आश्वासन दिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसे में उन्होंने आश्वासन देते हुए क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आप। घन्य अपराध हुआ और एक नाबालिग बच्चे को अपनी बहन की सम्मान की सुरक्षा करने में अपनी जान गंवानी, और जिन लोगों ने मारा उन लोगों ने बहुत प्लान करके योजना के अंतर्गत, जब बच्चा विद्यालय से लौट रहा था सत्यम, उसको रोका रास्ते में और दिन दहाड़े 3 बजे फटकों से मार के उसकी जान ले ली। लड़की है जिससे वजह से उस भाई की और उन लोगों की लड़ाई हुई थी। उसने मुझे बताया कि वहाँ प्रधान बैठे हुए थे और वो जाकर जब उनसे उसने एक अपील करी कि भैया हमारे भाई को बचा लो, तो उन्होंने उसको लात से मार दिया। अब वो बच्ची बोल रही है और रोने लगी। इतना कैसे कोई निष्ठुर हो सकता है कि अपने सामने इतना बड़ा आदमी, वो भी प्रधान की स्थिति पर पोजीशन हो, और वो यंग छोटे लड़कों को रोक नहीं सका। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसी भी प्रकार के अपराध को स्वीकार नहीं करते। जहाँ पर गाँव में वो मारा गया है, वहाँ पर भी लोग जो परिवार हैं जो इस प्रकार की गुंडाई करती है, जिन पे केसेस हैं, उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी। चाहते हैं कि वहाँ बुलडोजर चले, लेकिन बुलडोजर कानूनी ढंग से ही चलता है। वहाँ पर जितनी भी अवैध निर्माण है उनका सर्वे कर SDM को मैंने कहा करें, और जो अवैध है उनको गिराया जाए, हटाया जाए। जो लाइसेंस हैं वहाँ पर अपराधियों के घर में, उन लाइसेंसों को कैंसिल किया जाए। मुख्यमंत्री जी को पत्र DM भेज रहे हैं मुआवजे की राहत राशि के लिए, और मैंने भी आश्वस्त किया कि मैं लखनऊ जाकर अधिक से अधिक जो मुख्यमंत्री जी के कोर्स से निकल सकता है राहत राशि के रूप में वो निकलवाने। सरकार ने गैस के दाम रक्षाबंधन पर 200 रुपये कम किए हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 9.5 साल से लूट रहे हैं और लूट में ही 200 रुपये घटाए हैं, और जब दाम अपने वादे के अनुसार 100 रुपये कर दें तब कहें कि हमने राहत दी। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं आपको। होगा मेले में चौराहे पे हाथ की सफाई, आंख में धूल झोंकना, वही तो इस सरकार ने किया। आप याद करिए जब 2014 में सरकार कांग्रेस की गई थी, उस समय सिलेंडर की कीमत थी 300 और 400 के बीच। आज क्या कीमत है? 1100 के ऊपर ही था। दुनिया के बाजार में भाव गिरा है,
और हिंदुस्तान में बढ़ा है, क्योंकि आप देखो उन्हीं दो की सर्वाधिक सप्लाई है सरकार के बाद सिलेंडर्स की। तो ये 300 बढ़ा के 1100 किया गया। ये 800 रुपये हर सिलेंडर पे जो फायदा जो गरीब की जेब से, साधारण आदमी की जेब के, बहनों की जेब से निकाला गया, वो गया कहाँ? दो पूंजीपतियों को। और आज आप 200 रुपये कम कर रहे हैं, यानी 900 करेंगे। तो जो कांग्रेस के समय 300 था, उससे तो अभी 3 गुना ज़्यादा है। और आप उसके बाद बहनों को कह रहे हैं कि हमने रिलीफ दी है। अरे बहनों को रिलीफ आपने अपने पाप से दी है, किसी दूसरे की वजह से नहीं। दुनिया में बाजार में अगर सस्ता है और आपने बढ़ा के 1100 किया था, 900 किया था, तो ये हाथ की सफाई है, धोखा है आंखों को। और ख़ास तौर से 9.5 साल बाद, 9.5 साल आप लूटते रहे, हार सामने दिख रही है इंडिया के सामने। आज आप 100 सीट से घट के आ गए, 150 तो आपका सर्वे कह रहा है, तो अब आप 200 रुपये कम करें। जिस दिन इसे 100 रुपये पे लाइएगा, उस दिन कहिएगा हमने राहत दी है। उसके पहले आपकी लूट जारी है। लूट का थोड़ा अमाउंट कम हो गया, वो भी जनता की जेब पे डाका है। इसलिए डाका है कि सब्सिडी दी है, सब्सिडाइज किया है, वो भी तो पैसा जनता का है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां चीफ फायर ऑफिसर राजीव पांडे व उनके सहयोगी को समाज सेवी संगठन की महिलाओं ने राखी बांधा है। बता दें, जहां हर कोई अपने अंदाज में राखी बना रहा है, तो वहीं आज फायर ब्रिगेड ऑफिस में पहुंचकर जहां समाज सेवी संगठन की महिलाओं ने फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर राजीव पांडे व उनके सहयोगी को राखी बांधी है। वहीं उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का वादा भी किया है कि फायर ब्रिगेड के पूरे स्टाफ उनकी रक्षा में तत्पर सदैव उपस्थित रहेंगे। कभी भी कोई समस्या होगी तो समय पर पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में मिठाई खिलाकर जहां राजीव पांडे को राखी बांधी गई और आरती की गई, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भी जहां हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों को राखी बांधी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की। कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर जहां अब मोदी सरकार को घेरा है, कहा कि अब 56 इंच का सीना कहां है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखा रहा है और दिन पर दिन कब्जा बॉर्डर पर होता जा रहा है। ऐसे में उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया है और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। सर्व से हर भारतवासी का छूट गया है। इस अरुणाचल को जन्म दिया था इंदिरा गांधी ने, नाम दिया था अरुणाचल इंदिरा जी ने। आज सीधे सीधे चीन ने उसे अपने नक्शे में शामिल होकर दुनिया में घोषणा कर दी है कि अरुणाचल भारत का नहीं, चीन का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री जी बुला के झूला झुलवाते हैं राष्ट्रपति को। आज भी गले लगा रहे हैं। हिम्मत नहीं है, कहाँ है 56 इंच की छाती? क्यों नहीं बोलते? क्यों भरपूर प्रहार नहीं करते? क्या एक शब्द भी जिस दिन से नक्शे में किसी ने प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए सुना? क्या डर है प्रधानमंत्री जी? माना कि आपने व्यापार कई गुना चीन से बढ़ा दिया, कि आपके व्यापारिक हित प्रभावित हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दुखद, शर्मनाक, हर भारतवासी के लिए सर को शर्म से झुक जा रहा है। और सरकार खामोश से चुप है। हमें जवाब चाहिए इस सरकार से। क्यों नहीं करती है सरकार? अब जाके बमबाजी करिए, पहले भी किया है आपने। अब मौसम देख के करिए ना, जब बादल हो। लेकिन नहीं, चीन के सामने नतमस्तक। प्रधानमंत्री का चेहरा संविधान के अनुसार। संविधान कहता है सरकार बनाने लायक जब बहुमत हो जाए तो उस दल के या उस गठबंधन के नेता को दावा करना चाहिए राष्ट्रपति से, तो हम उसका पालन करेंगे। पर एक बात तो कह दूं, गठबंधन की सिर्फ 2 मीटिंगों में 200 रुपया दाम कम हो गया गैस का। तो ये गठबंधन, क्योंकि दीवार पर लिखी तस्वीर साफ है, ये गठबंधन 350 और 400 सीटों के बीच में रहेगा। हम वहाँ पे सीटों के बंटवारे पे और तमाम बातें करेंगे। एक सूचना शुभ मैं आपको दे दूं, यह संख्या सिर्फ 26 नहीं रहेगी। यह संख्या चुनाव के पहले घोषणा की जाएगी और ऊपर। और जब चुनाव होगा तो बहुत जो बैठे हैं ना फेंस पे, इधर जाएं कि उधर जाएं, सब आपको इंडिया में शामिल मिलेंगे। इंडिया अलायंस का डर है ये मोदी सरकार में जो 200 रुपये कम कर दिया। अच्छा, ये बता दीजिए
10 साल में लूटा आपने 9.5 साल, और चुनाव 4 महीने रह गया, जब आपकी सरकार जाने लगी तब कम कर रहे हैं ना, पहले क्यों नहीं कम किया था, बढ़ाए क्यों था? रक्षाबंधन के पर्व पर जहां केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कमी कर दी है और बहनों को तोहफा दिया है, वहीं आज रक्षाबंधन के पर्व से पहले जहां लोग हाथों में मेहंदी लगवाती बहनें दिखी, जब उनसे इस पर बात की गई तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि अच्छा फैसला है सरकार का, मगर साथ ही अगर सरकार वैकेंसी के बारे में भी सोचे तो अच्छा होगा। लोगों का क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं। मेहंदी लगवा के, और ये मतलब मैं 6-7 साल बाद ऐसा हुआ है कि मैं इस बार मेहंदी लगवा रही हूँ। और जहाँ तक रही सरकार की बात, ये अच्छा कदम है उन बहनों के लिए, माँओं के लिए, सभी के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वैकेंसी का भी कुछ करें, उसके लिए भी अगर कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी के चाचा इश्तरत नकवी के करेली स्थित अज़ा खाने से देर रात जुलूस अज़ा निकाला गया। असद अली ने मरसिहा पढ़ा तो ज़ाकिर अहले बैत नजमुल हसन मीसम ने मजलिस को खिताब किया। अलम हज़रत अब्बास व ताबूत इमाम हुसैन अहले इस्लाम भी ज़ियारत को निकाला गया। अनीस जैसी ने संचालन में सिलसिलेवार अंजुमन को स्टेज पर आमंत्रित कर नौहों और मातम का सिलसिला शुरू हुआ तो आसपास का माहौल नौहा की सदाओं से शकूक हो गया। सबसे पहले अंजुमन सब्बिरिया रानी मंडी के नौहा खानों ने फैज़ मोहम्मद इमरान सज्जावरी समी नकवी अली कासिम हाशिम हैदर अदी ने पुरदर्द नौहा पढ़ा और जुलूस निकाला। तो वहीं इस मौके पर मजलिस में सैकड़ों हुसैन के चाहने वाले शामिल हुए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।